वेलकम बैक। आम शहरी ही नहीं, सियासतदानों और अदाकार भी पिंकी के गाहक निकले। कोकेन क्वीन अनमोल ने बड़े बड़े गाहकों के नाम भी लिए। तहकीकाती अदाकारों को बताया इदारा कोकेन नेटवर्क के 7 से 800 खरीदार हैं, उनमें 150 इसके मुस्तकिल गाहक हैं जिन्हें कोकेन देती थी। शोबिस इंडस्ट्री से अदाकारा और मॉडल सारा समेत कुछ और लोग भी शामिल हैं। MQM के MNA सादिक इफ्तिखार उनकी अहलिया राब्ते में थे। सादिक इफ्तिखार पिंकी के लाखों रुपए के मकरूज निकले। फेस पाउडर के काले धन में कौन कौन मुलव्विस? अनमोल और पिंकी के दौरान तफ्तीश हैरान कुन इंकशाफात। सद्दानों से लेकर शोबिस तक, कानून के रखवालों से अदल के दफातर तक, गंदे धंधे में कई बड़े नाम सामने आने लगे। बयान के मुताबिक ANF इंस्पेक्टर एहसान ने कोकेन क्वीन के भाई नासिर को कई बार हिरासत में लिया और मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया। के मुताबिक ANF एहलकारों को तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दी गई। मुलजिमा ने दावा किया कि इसके साबिक शौहर राना नासिर के ANF हुक्काम से ताल्लुकात थे, जबकि राना नासिर के भाई राना मंसूर एडवोकेट और राना शहजोर उर्फ सुल्तान कराची में मनशियात के कारोबार से वाबस्ता हैं। अनमोल और पिंकी के मुताबिक राना नासिर मनशियात वकला के दफातर और चैम्बर्स में रखता था ताकि पुलिस कार्रवाई न कर सके। इसके दौरान मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि दरख्शां, गिजरी और बोर्ड बेसन थानों को लाखों रुपए रिश्वत दी जाती रही। नेटवर्क के 700 से 800 सार्फिन थे, जबकि 100 से 150 मुस्तकिल ग्राहकों को बाकायदगी से कोकेन फराहम की जाती थी। पिंकी ने शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली बाज़ शख्सियात के नाम भी लिए। इल्जाम आयद किया कि MNA सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी राब्ते में थे। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक केस की तफ्तीश जारी है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री समेत सियासी हलकों से मजीद नाम सामने आने का इम्कान है। ट्रक क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी 9 मुकदमात से बच गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 9 मुकदमात में पिंकी को अदालत से बरियत मिल चुकी है। ज़राए का कहना है पिंकी पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में 15 मुकदमात दर्ज थे। पिंकी का केस हाई प्रोफाइल होने पर गिरफ्तारी के लिए रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ पिंकी के राइडर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात में उसका नाम मुकदमात में शामिल किया गया था। राइडर्स को मुकदमात में अदालत ने रिहा किया और बरी किया। 9 मुकदमात में राइडर्स के साथ पिंकी भी बरी हो गई। ज़राए का कहना है पुलिस रिकॉर्ड तरतीब देने में मसरूफ़ है। पुलिस अब 6 मुकदमात में पिंकी को गिरफ्तार करेगी। कराची में अनमोल उर्फ पिंकी केस से मुतालिक नए इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ के आला पुलिस अफसर ने माजी में दर्ज मुकदमात में मुबैना तौर पर पिंकी की मदद की। साउथ पुलिस की जानिब से कमज़ोर तफ्तीश और नाकिस केसेस तैयार किए गए, जिसके बायस पिंकी को 9 मुकदमात में अदालत से बरियत मिली। माजी में पिंकी के राइडर्स भी गिरफ्तार हुए थे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें पिंकी का नाम भी शामिल था। कमज़ोर केसेस के बायस राइडर्स रिहा हुए और पिंकी भी बरी होने में कामयाब रही। दूसरी जानिब पिंकी की पेशी में जल्दबाजी के मामले पर DIG वेस्ट की इंक्वायरी में साउथ जोन के एक आला पुलिस अफसर का नाम भी सामने आया। पिंकी के पास VIP कस्टमर्स के लिए VIP माल। AIY न्यूज़ ने कोकेन क्वीन की एक और ऑडियो हासिल कर ली। अनमोल उर्फ पिंकी ग्राहकों को मंशियात की खुसूसियात बता रही है। ये भी बता रही है कि नशा उतारने के लिए क्या करना चाहिए। पिंकी गैंग में मंशियात की ऑनलाइन पेमेंट भी होती थी। ज़राए का कहना है पिंकी गैंग कराची में माहाना 2 करोड़ से ज़ायद की मंशियात फरोख्त करता था। लाहौर से बसों के जरिए मंशियात मंगवाई जाती थी। आपको चाहिए ना तो फिर आप ये 20 वाला ना लिया करें ना, आप वो दूसरा ले लिया करें। गोल्डन स्टफ सबसे बेस्ट है। आपको नंबर सेंड किया होता ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया। लड़की का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। 2-3 पीस पड़े में खास लोगों के लिए साइड पर रखवाए हैं। वो गोल्डन स्टफ है और 30,000 रुपए का। पानी पीने से नॉर्मल होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी। पिंकी का हदफ स्कूलों के कम उम्र बच्चे होते थे। तालीमी इदारों में सहूलतकार मौजूद हैं। सप्लायर्स फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म पहनकर मंशियात सप्लाई करते थे। पुलिस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में एक और रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें इंकशाफ किया गया मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को टारगेट करती थी। गैंग पौश इलाकों में और निजी तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करता है। ज़्यादा मंशियात खरीदने वालों को रियायती पैकेज दिया जाता था। तालीमी इदारों में मुलजिमा के नेटवर्क को रोकने के लिए तफ्तीश ज़रूरी है। पिंकी की निशानदेही पर तालीमी इदारों में उसके सहूलतकारों की शनाख्त करनी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लिया। पिंकी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि पुलिस से बचने के लिए मंशियात फूड डिलीवरी ब्रांड में पैक की जाती थी। राना नासिर से अलहदगी के बाद कराची में खातून को डिलीवरी के लिए रखा।
लाहौर से कराची तक हर ट्रिप पर खातून को 50,000 मिलते थे। 2 साल तक खातून के जरिए बाइक राइडर से डिलीवरी कराई। खातून से डिलीवरी महंगी पड़ने पर भाई नासिर के साथ खुद कराची शिफ्ट हो गई। तमाम राइडर्स को मारूफ डिलीवरी ब्रांड्स की जाली यूनिफॉर्म दी। पुलिस से बचने के लिए मंशियात फूड डिलीवरी पार्सल में पैक की जाती थी। आकिब, एजाज, हमजा राइडर्स के तौर पर अब भी काम कर रहे हैं। 2 राइडर्स इबाद और अब्बास गिरफ्तार हुए अभी भी जेल में हैं। राना नासिर की मंशियात सप्लाई पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक फैली थी। कराची का तमाम धंधा साबिक शौहर ने मेरे हवाले कर रखा था। राना नासिर की मंशियात कराची में DHA के रिहायशी इकबाल बाला को देती थी। पिंकी को अदालत में पेशी पर प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? SOPs की खिलाफ वर्जी पर 9 घंटे तवील इंक्वायरी। पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। सबसे पहले SSP सिटी अली हसन का बयान रिकॉर्ड किया गया। SHO गार्डन और तफ्तीशी अफसर से भी पूछताछ की गई। मजमूई तौर पर 10 एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। SSP समेत तमाम अफसरान और एहलकारों से तहरीरी बयानात भी लिए गए। इंक्वायरी टीम ने 3 लेडी कांस्टेबल्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए। तमाम बयानात और शवाहिद का जायजा आज लिया जाएगा। रिपोर्ट हफ्ते के रोज हुकाम को जमा कराई जाएगी। गफलत या कोताही साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से मिटा चुकी। मुलजिमा के बारे में लाहौर में तहकीकात के दौरान इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मुलजिमा ने पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट मिटाए। ज़राए का कहना है मई 2024 में लाहौर से मंशियात फरोश जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी और चौंका देने वाले इंकशाफात इक़्तिदार के ऐवानों में गूंज सुनाई देने लगी। सेनेटर फैसल वाडा ने स्कैंडल को इब्तिदा करार दे दिया। MQM ने सवाल उठाया, सिंध में कानून कमज़ोर और माफिया इस कदर मजबूत क्यों है? शर्जील मेमन बोले, ये सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का इशू है। कोकेन क्वीन पिंकी की गिरफ्तारी और इंकशाफात, सियासतदान भी चुप न रह सके। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ये सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का इशू है। सिंध ने तहिया किया हुआ है, मंशियात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे। दे आर नॉट सेलिब्रिटी, दे आर द क्रिमिनल्स। ये पूरे पाकिस्तान में बताऊं कि ये इशू है, इसको आइसोलेट ना करेंगे, ये सिर्फ सिंध का इशू। आपके बराबर में एक और जगह है जहां एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के भी वहां पे कंप्लेंट आती है, मैंने मीडिया में नहीं देखा। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर लिखा कि इंतजार है मुनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। पाकिस्तान के बच्चों और अगली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो स्कैंडल्स की इब्तिदा है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए स्कैंडल से होता है क्या। MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तला अहमद बोले, सिंध में कानून कमजोर और मनशियात माफिया इस कदर मजबूत क्यों है? सिर्फ अहलकारों की मौतली काफी नहीं, असल सरपरस्तों को सामने लाया जाए। तला अहमद ने कहा कि पिंकी को खुसूसी प्रोटोकॉल किसके हुक्म पर मिला, ये भी बताया जाए। कराची सदर सराफा बाजार में FIA का छापा, छापे के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलमान। जी सलमान। कराची सदर सराफा बाजार में FIA का छापा और छापे के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन FIA की मोबाइल वैन पर चढ़ गए, एहतजाज किया जा रहा है। कराची सदर सराफा बाजार में FIA का छापा और छापे के खिलाफ दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान बताइएगा। देखिए, सराफा मार्केट है जहाँ पर FIA की टीमों की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज शुरू कर दिया। FIA की टीमों को घेरे में ले लिया और जो मोबाइल गाड़ी आई थी उस पर चढ़कर भी नारे लगाते रहे। FIA हुकाम कहते हैं स्मगलिंग के कुछ हवाले से तहकीकात के इसीलिए यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी। दुकान में मौजूद अमले से पूछताछ की गई, रिकॉर्ड भी चेक किया गया। FIA की टीम अब से कुछ देर कबल बगैर किसी शख्स को हिरासत में लिए गए रवाना हो चुकी है। FIA हुकाम का कहना है कि तहकीकात का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन जो दुकानदारों का एहतजाज किया जा रहा था अब से कुछ देर कबल तक, जब FIA की टीम में रवाना हुई तो दुकानदारों ने एहतजाज भी खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर को ओहदे से हटाने के लिए लेबर पार्टी में रस्साकशी जारी है। मेयर मैनचेस्टर एंडी बर्नम लेबर पार्टी के अरकान की हिमायत से मैदान में आए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद नूर से। जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टार्मर के लिए मुश्किलात कम होने का जो है वो नाम ही नहीं ले रही हैं। लेबर पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ें मजीद बुलंद हो गई हैं और पार्टी में क़यादत की तब्दीली के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफ अरकान पार्लियामेंट का जो ग्रुप है वो बहुत मुतहरक हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम जो है वो अचानक सियासी मंजरनामे के मरकज में आ गए हैं। लेबर पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट अब उन्हें मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर देख रहे हैं। सूरत हाल अब जो है वो मजीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि मैनचेस्टर के एक हल्के से मुंतहिब रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज साइमंस ने अपनी नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया ताकि एंडी बर्नम जो है वो ज़िमनी इंतखाब के जरिए पार्लियामान में वापस आ सके। एंडी बर्नम इससे कबल भी रुकन पार्लियामेंट और बरतानवी हुकूमत में वजीर रह चुके हैं और मेयर मैनचेस्टर मुंतहिब होने के बाद उन्होंने खुद को मैनचेस्टर की हद तक महदूद कर लिया था। ताहम चंद माह कबल उन्होंने मैनचेस्टर से ही ज़िमनी इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया, सदर शी जिनपिंग ने आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने और ईरान तनाज़ा ख़त्म कराने में ताउन का यकीन दिलाया। सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होते देखना चाहते हैं। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, इसलिए उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। चीनी सदर की ख्वाहिश है कि आबना हुर्मुज़ जहाज़रानी के लिए खुली रहे। He would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप की जुमेरात की सुबह बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात के नए विजन पर इत्तफाक राय किया। चीनी वजारत खारजा ने बताया, चीन 3 बरसों और उसके बाद भी 2 तरफा ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगा। चीन अमरीका से मिलकर 2 तरफा ताल्लुकात के नए विजन को अमली इक़दामात में तब्दील करने पर तैयार है। मुस्तहकम मस्बत ताल्लुकात और पायदार तरक्की को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ कवानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसवदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नेहरू वाला मामला भी ज़ेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ गौर। ज़राए का कहना है वफाक ने BISP का बोझ उठाने से माज़रत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, दिफा, कर्ज़ों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के बड़े कॉल सेंटर 110 कम्युनिकेशन के खिलाफ इंक्वायरी। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा कामिल। जी देखिए, NCPI ने कुछ रोज पहले जो छापामार कार्रवाई की थी जिसमें गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ा था 110 कम्युनिकेशन का। उसके मालिक हैं मुर्तजा और खानी और उनके करीबी साथियों के खिलाफ NCPI ने मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात शुरू कर दी है और तमाम जो उनका रिकॉर्ड है वो सामने आना शुरू हो गया है। गुलशन इकबाल में ये कॉल सेंटर वाक़ था। गुलशन मुर्तजा और खानी के फ्रंटमैन का भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। ज़राए ये बताते हैं कि कॉल सेंटर से हासिल रकूम की मुंतकिली की तहकीकात की जा रही है और तमाम ट्रांजेक्शन जो की गई हैं उनका रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। मुल्ज़मान की जायदादों और असासों की भी जांच पड़ताल की जा रही है और NCPI ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अपने सेल को मुतहरिक कर दिया है और उसके ज़राए ये बताते हैं कि तहकीकात में कीमती गाड़ियों और प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी उससे तलब कर लिया है NCPI ने। और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इस कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए जो है कमाए हैं और वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कारोबार में भी इन्वेस्ट किए हैं और गैर मुल्की ट्रांजेक्शन भी किए हैं जिसके ऊपर तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों के सिलसिले में IMF से मुशावरत का दूसरा रोज़। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा शुएब। जी, इसमें जो है मुख्तलिफ जो टैक्स से मुतल्लिक इक़दाम हैं उन पर बातचीत की गई है और IMF को यकीन दहानी कराई गई है तकरीबन 215 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की आइंदा माली साल में
लेकिन दहानी कराई गई है। लगभग 430 अरब रुपए जो है वो रेवेन्यू इकदाम के जरिए जो है हासिल किए जाएंगे। जो आइंदा माली साल का बजट होगा उसमें तकरीबन 15,300 अरब रुपए जो है वो टैक्स टारगेट रखे जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है जो रिटेल सेक्टर के अंदर सेल्स टैक्स की आमदन बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाने की भी तजवीज़ है, जिसमें तो तमाम के तमाम जो रिटेलर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उसके तरीक़ेकार को आसान बनाया जाएगा ताकि जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी आसान हो और उसमें जो कलेक्शन है वो भी आसान हो। इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स के अंदर 3rd शेड्यूल है उसको वसअत दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो 8 शेड्यूल में ऐसी तमाम अशिया शामिल हैं जिनके ऊपर GST की कीमत नहीं लिखी होती। उनमें से काफ़ी सारी अशिया बेशतर अशिया जो है वो 3rd शेड्यूल में शामिल की जाएंगी ताकि उनके ऊपर कीमत भी लिखी हो और उसके बाद जो सेल्स टैक्स अदा किया जाना है वो भी ज़ाहिर हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।